हमारे साथ पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी हैं। सर, रांची में हिंसा भड़की थी। राज्यपाल ने कहा था कि जो उपद्रवी हैं उनका पोस्टर लगाइए, तो कल पोस्टर तो लगाया गया लेकिन तुरंत उसको उतार लिया गया। कहा जा रहा है कि कुछ उसमें त्रुटि थी, तो उसमें कुछ संशोधन करना है। क्या लग रहा है कि जेएमएम के इशारे पे हुआ है? देखिए, लग नहीं रहा है। जिस प्रकार से पोस्टर लगे और पोस्टर उतारा गया, तो इससे तो बिल्कुल साफ है सरकार दबाव में है और पुलिस भी उसके दबाव में है। इस कारण से जब पुलिस ने लगाई और फिर पुलिस ही हटाई, और आज मैंने देखा कि सीनियर एसपी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि कुछ त्रुटि है, उसको ठीक करना। अब मुझे लगता है अगर त्रुटि ठीक करना है तो आज तो ठीक हो जानी चाहिए। आज देखना ये बाकी है कि आज वो पोस्टर लगता है कि नहीं लगता है। अगर आज पोस्टर लग गया उस त्रुटि को सुधार करके, तो समझ में आएगा कि भाई हाँ वास्तव में कुछ त्रुटि था, और नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार दबाव में है और सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन। क्या लग रहा है कि आपको उपद्रवियों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार का? देखिए, वो तो उस दिन ही साफ दिखा, क्योंकि भारत सरकार की जो एजेंसी है उसकी भी रिपोर्ट थी जो मेरी जानकारी में है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। 150 लोग अराजकता फैला सकते हैं। हाँ, नहीं, गड़बड़ हो सकता है, अराजकता फैला सकते हैं। उसके बाद भी सरकार ने कोई पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था नहीं की। अगर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की होती तो मैं कह सकता हूं कि फिर इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होती, ना गोली चलाना भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब पर्याप्त पुलिस बल को लोग देखते हैं तो फिर जो लोग इस प्रकार की हंगामा करते हैं, आगे दौड़ करके जो नारेबाजी करते हैं, तो फिर वो सहम जाते हैं। अगर हम लोग भी तो आंदोलन से ही पैदाइश हुए, लगातार हम लोग आंदोलन किए हैं, तो हम लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके पर्याप्त जो पुलिस बल थे उसको उन्होंने वहाँ लगाए नहीं। इसलिए उस दिन आप देखें जब घटनाएं हो रही थी तो पुलिस चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और पुलिस के बल की वो मांग कर रहे थे। यानी इतना लाचार और बेबस देखा। तो ऐसी तो सरकार को मैंने पहली बार देखा कि भाई इतनी भी कमज़ोर सरकार हो सकती है, ये तो उस दिन दिखाई पड़ा। सर, उधर हेमंत जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया हिंसा को लेकर, तो वो भड़क गए, कह रहे हैं कि क्या हम ही सड़क पर पेट्रोल डीजल लेके निकल जाएं? ज़रूरत पड़े तो निकलना चाहिए। सरकार का मतलब क्या होता है? मैं तो लोगों को कहता था, जिस समय हम राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उग्रवादियों की बंदी होती थी, कभी कभी पुलिस भी डरते थे, और उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए हम खुद सड़क पर निकल जाते थे। हम तो यहाँ से हजारीबाग तक चले गए थे। तो ऐसा नहीं है। और आज भी आप देखें, देश के प्रधानमंत्री जब दीपावली होता है या कोई भी विशेष ओकेजन होता है तो सरहद पर जाकर के सैनिकों के साथ वो वहाँ मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं ताकि हमारे जो जवान है वो सरहद पर विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी जो डटे हुए उनके और मनोबल बढ़े। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर सीएम आगे आगे निकल जाते तब तो और अच्छा होता। तो इसको किसने बोला है कि आप घर में सोए रहिए, पुलिस बाकी काम करेगी? आप याद करिए उस जमाने को। अभी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि होती है। राजतंत्र में भी जो राजा अच्छे वही माने जाते थे। जब सरहद पर कोई सिपाही, कहीं लोग आक्रमण होता था, राजा उठ करके अपने सिपाहियों के साथ पहले वो अग्रिम पंक्ति में जा कर के पहुँच जाते थे। तब फिर उनके साथ जो मथत सिपाही होते थे वो भी लड़ाई लड़ते थे। ऐसा थोड़ो है कि मुख्यमंत्री खाली ये खनन लूटे, कोयला लूटे, बालू लूटे, इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री है राज्य में अमन चैन को बनाने के लिए। मुख्यमंत्री इसलिए है कि राज्य में करप्शन समाप्त हो, राज्य में जो अपराधी है, गुंडे बदमाश है, उसको जेल के शिकंजों में बंद करे। इसके लिए मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री इसके लिए नहीं है कमीशन खाने के लिए। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं है कि वो कोयला से कमीशन ले, बालू से कमीशन ले, ज़मीन की वो इलीगल तरीके से लोगों का दखल करावे, इसके लिए नहीं है सीएम। एक आखिरी सवाल, ऐसी बात सामने आई है पुलिस जांच में कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था वासेपुर गैंग नाम से, जिसमें भड़काऊ पोस्ट करके लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही थी। सोशल मीडिया पे भी उत्तेजनक और मतलब उकसाने वाले पोस्ट हो रहे ताकि भीड़ जुटे। तो इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक व्यक्ति नवाब चिश्ती भी गिरफ्तार हुआ, जिसका कई महागठबंधन नेताओं के साथ तस्वीर वायरल हुआ है। तो कौन उसको बचा रहा है?
तस्वीर तो हम सब लोग आए हुए हैं, इतने लोग आते रहते हैं रोज सुबह से शाम तक, हम किसी को पहचानते नहीं, हर कोई फोटो लेता है। महागठबंधन नेताओं के साथ हर मैं कहते गठबंधन भी तो नेता माने अगर उसके पास भी आए, अगर उनको कोई बचा रहा है उनके लिए, गिरफ्तार हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, जेल नहीं भी गया रहता, अगर कोई बचाता तब आप कहते। भाई अगर आज मेरे साथ कई लोग बैठे हुए, कल वो करके जाकर के कुछ चोरी कर दे, डकैती कर दे, तो आप बोल देंगे कि भाई आपके साथ वो तो बैठे हुए थे। इसका मतलब थोड़े हमने किसी को डकैती करने के लिए भेजा। आवे, बैठे, मिले और अच्छा काम करे, इसलिए हम लोगों को प्रेरित करते। इसलिए किसी के साथ फोटो आ जाना आज के तारीख में ये कोई बड़ी विषय नहीं है। ये अगर कोई कहता है कि उनके साथ फोटो देखे, हम लोग तो देखते हैं कि लोग आते हैं, बगल में बैठ जाते हैं कि सर हम फोटो लेंगे, आप क्या कहेंगे, आप फोटो मत लीजिए, तो ये कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो ये पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने साफ तौर से झारखंड सरकार पे आरोप लगाया है कि उपद्रवियों को लेकर वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर है उन लोगों का। साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम के इशारे पे ही पोस्टर जो है उतारे गए। कैमरा पर्सन सरेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।